हाँ जी बच्चों, तो लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, हमने बताया था रूट -1 को आयोटा कहते हैं, आयोटा स्क्वायर को -1 कहते हैं, आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा और आयोटा 4 को 1 कहते हैं। कैसे कहते हैं, कैसे था, वो सब चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। और एक और चीज बच्चों, यहाँ जो बुक है, बुक पे मैं जो भी लिख रहा हूँ उसमें से जो भी फैक्ट इंपॉर्टेंट हो वो कॉपी में जरूर नोट कर लेना। रीजन ये है कि कॉपी में अगर मैं करके दे रहा हूँ तो उसकी पीडीएफ मिलेगी, पर इस पे कोई भी अल्टरेशन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जो लगता हो कि हाँ ये नोट करना चाहिए तो वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, जो कॉपी में लिखूंगा उसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक, और हमने बात करी थी किसके बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म है वो क्या है, रियल प्लस इमेजिनरी। क्या होता है रियल, क्या इमेजिनरी होती है, सारी बातें हमने आराम से डिस्कस की थी, 1 बाय 1 सब पढ़ाया था। इनवर्स के बारे में बताया था, मॉडुलस के बारे में बताया था, कॉन्जुगेट की कंडीशन के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने सारी चीज कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 5.1। अब 5.1 में जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम कर रहा है, क्या लॉजिक है और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। देखो बच्चों, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, a प्लस आयोटा बी है। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस आयोटा बी है। ठीक, अब पहले तो सिंप्लीफाई करो, 5 से 5 कट गया, -3 आयोटा स्क्वायर, तो -3 और इसकी वैल्यू -1 है, तो दिस इज 3, दिस इज 3 ना। तो z क्या होगा, 3 प्लस 0 आयोटा। याद रखना, आप 3 नहीं लिखेंगे, 0 प्लस 0 आयोटा लिखेंगे, 0 आयोटा या आयोटा 0 लिखेंगे। बात ये है, क्यों, क्योंकि हमारी जो कार्टेशियन फॉर्म है उसका नेचर ऐसे है, तो हमें इसका भी रिप्रेजेंटेशन उसी फॉर्म में करना होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है। ठीक है, अब आपके पास ये आयोटा 9 है, तो हमने कहा हमें ना पावर कितनी भी हो हमें उसका मतलब नहीं, हमें सिर्फ आई की फॉर्म में आंसर चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए आंसर, आई की फॉर्म में चाहिए। तो आई की 9 को आप आई की 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, ये 8 हो गया और 1 ये हो गया। ठीक है, ये 9 हो गया ना, ये 4 की पावर 4, 16 और 3। ये समझ में आया है नहीं आया, जल्दी बताओ। सर आ यस सर, आ गया। आ गया। अब आपको पता है कि आयोटा जो 4 होता है वो कितना होता है, 1 होता है। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो भाई ये हो गया 1 और 1 इंटू आयोटा, क्या आएगा बेटा रिजल्ट, आयोटा ना। ये आयोटा है, सॉरी ये 1 है, 1 की पावर 4 कितना हो गया, 1 हो जाएगा, तो 1। और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा होती है, तो दिस इज आयोटा माइनस आयोटा, दैट इज व्हाट, 0। ठीक है जतिन, आलोक, क्लियर? सर एक बार सही को दोबारा बताने को यही बताओ। कहाँ से, स्टार्टिंग से बताऊं? कैमरे ऑन करिए आप लोग हाँ पहले। सर, ये 1 पॉइंट आयोटा से। ये आयोटा 4 क्या होता है, ये 1 होता है ना, यस सर। तो 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा क्या हुआ, आयोटा तो हुआ, ये भी 1 है, तो 1 की 4 माइनस आयोटा, तो दिस इज माइनस आयोटा।
आयोटा माइनस आयोटा क्या हो गया? 0 नहीं हो गया? 0 यस 0 ओके ठीक है, यस सर समझ में आया सभी को? यस सर यस सर आ गया। पर आपको पता है आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको लिखना है 0 प्लस 0 आयोटा। क्या लिखना है? 0 प्लस 0 आयोटा। 0 आया अब ऐसे ही 39 याद रखना, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म अपॉन में नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आयोटा की पावर 39 है तो आप इसे 1 अपॉन आयोटा की 39 लिखोगे। जतिन आप बताइए, आयोटा की पावर 4 कितना करो इसके साथ? 9 यस सर और आयोटा 3 कर लो। यस ठीक सर है, तो ये क्या बन जाएगा? ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 की पावर 9, ये हो गया माइनस आयोटा। तो आपके पास आंसर क्या आया? माइनस आयोटा आया ना। -5 यस सर। यस सर अब अगर आयोटा, ध्यान रखना आयोटा अगर अपॉन में होता है तो रेशनलाइज किया जाता है हमेशा। आयोटा नीचे कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड रूल है। आयोटा से ऊपर नीचे रेशनलाइज ऐसे करते हो ना, तो ये क्या बन गया? माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे वाला क्या हो गया? -1, ये इससे कैंसिल हो गया, तो इसे हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 0 प्लस आयोटा। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया वो क्या आया? 0 प्लस आयोटा। समझ 0 में प्लस आई आया बात? नहीं आई? आ गई सर आलोक, आलोक, अरे तुम कैमरे क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? क्या बात है? कैमरे ऑन करो आलोक। सर विजिबल है हाँ ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अभी जो क्वेश्चन करवाए वो क्लियर आ गए? यस सर आ गया। क्लियर है गुड, वेरी गुड। अब ध्यान से ध्यान रखना, आप लोगों को मैंने क्या बताया कि जो हमारी फॉर्म है वो है a प्लस आयोटा बी। क्या फॉर्म है हमारी? a प्लस आयोटा बी ना। यस तो सर हमें हर क्वेश्चन को इसी फॉर्म में सॉल्व करना है। ये बात समझ में आती है? अब क्वेश्चन नंबर 4 to 10, आपके पास इतने क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन पूछो, बाकी क्वेश्चन खुद ट्राई करना, और जब नहीं होगा तो मुझसे पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछिए कोई सा। सर 7 के 7th, यस सर। यस चल 7th कराते हैं। देखो, अभी आपने बोला कि सर आपने बताया है कि z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी हमारी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसे कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते हैं। अभी बताऊंगा कार्टेशियन और पोलर क्या होता है, वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये मानिए स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। ठीक, तो एक बात बताओ, इस पार्ट को आप बोलते हो रियल, इस पार्ट को क्या बोलते हो? इमेजिनरी बोलते हो, है ना? इमेजिनरी तो हमें करना क्या है? कुछ नहीं भाई, इसमें से रियल पार्ट कौन है? 1, 2 और 3, ये तीनों रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट एक साथ लिख दो। 1/3 प्लस 4, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो कट कर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस 4/3। ठीक है, अब सर अब क्या होगा इसके बाद? प्लस आयोटा का साइन लगाओ। अब जो आई के साथ, आयोटा के साथ सिंबल थे, कौन कौन से सिंबल थे भाई आयोटा के साथ? 1, 2, 3, तीनों के कोफिशिएंट यहाँ लिख दो। क्या है? 7/3 7/3 प्लस 1/3 1/3 और माइनस का 1। ठीक, आगे बस इनमें बढ़े आगे। यस अब अगर एलसीएम लेता हूं मैं तो ये हो गया 3,
ये 1, ये 12 और ये 4। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसका एलसीएम भी 3, 7 + 1 - 3, 4 तो है नहीं, 3 है ना यहाँ। ठीक, तो ये Yes, क्या हो sir. गया? 17/3 प्लस कितना हो गया भाई? 5 सर ये by 3, 4/3 के आगे आयोटा है या फिर 1 लिखता है? 4/, अच्छा आयोटा, ठीक है सर समझ गया। आउट है। ये क्वेश्चन दिखाऊं? अब ठीक है। यस सर। समझ में आई बात? यानी जो भी यहाँ पर चाहे मल्टीप्लाई करना हो, चाहे पावर खोलना हो, आप जब सिंप्लीफाई कर लेते हो तो रियल नंबर एक साथ और इमेजिनरी नंबर एक साथ लिखना है। ओके, Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 1 to 10 क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। इनमें से जो डाउट होंगे वो नेक्स्ट क्लास में आप पहले पूछेंगे और फिर हम प्रोसीड करेंगे आगे। ओके, अब जो Okay, अगला sir. टॉपिक है वो है इनवर्स का। अब याद करो, मैंने फॉर्मूला समझाया था इनवर्स का, तो क्या था? कॉन्जुगेट ऑफ दिस एंड मॉडुलस का स्क्वायर, यही पढ़ाया था, हाँ या ना? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 13, 14, सॉरी 11, 12, 13, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछो, बाकी दो क्वेश्चन खुद करोगे। Sir, second question. मतलब कि 12 question. 12 क्वेश्चन। अब Yes, sir. फॉर्मूले के हिसाब से इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा √5 - 3 आयोटा। पढ़ा है ना आप लोगों ने? कॉन्जुगेट में क्या होता है? Yes, sir. आयोटा के आगे का Reverse होता है. है ना, रिवर्स कंडीशन है। In the reverse condition, we will change the sign of iota और रियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? ये आपको बता रखा है ना। नेक्स्ट, मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे निकालते हो? कॉफिशिएंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 5, ये हो गया 9, तो √14। तो जो फॉर्मूला था वो क्या था? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या है? √5 - 3 आयोटा। उसके बाद मॉडुलस का स्क्वायर करूंगा तो 14 आएगा ना बच्चों यहाँ पर। Yes, sir. √5 upon 14 - 3/14 आयोटा। दिस इज इनवर्स। याद रखना, हमें हर फॉर्म को a + आयोटा b की फॉर्म में ही लिखना है। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? Okay, sir. तो clear है. क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसने Yes. बोला ए फॉर्म लिखनी, तो आपने गलती से ही मगर एक फॉर्मूला पढ़ा था 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी। ए Yes, प्लस sir. बी और ए माइनस बी क्या होता है? ए A स्क्वायर square माइनस। - B square. तो क्या ऊपर का सोल्यूशन निकाल लोगे इन दोनों का? Yes, sir. अब ये माइनस अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटाकर यहाँ माइनस लगाऊं, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 2√2 हो जाएगा, सॉरी 2√3 हो जाएगा। और जो ऊपर वैल्यू आ रही है उसको अलग अलग कर लेना, काम खत्म। कर लोगे ट्राई? जरूर कर लेंगे. वेरी गुड। तो इसी के साथ पहली एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है। और जो भी मतलब डाउट या कुछ भी नोट करना है तो उसमें कर लेना, क्योंकि अभी इसमें और वो नहीं मिलेगा आपको। अगली एक्सरसाइज सेकंड है, पर हम सेकंड एक्सरसाइज आज नहीं पढ़ाएंगे, उसे एकदम
फ्रेश मूड में पढ़ाएंगे, क्योंकि वो अच्छी एक्सरसाइज है और एग्जाम में मतलब बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो इसलिए हम थर्ड एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी एक्सरसाइज, तो आसान भी है, टाइम भी कम लगेगा, तो झटपट खत्म करते हैं तीसरी एक्सरसाइज। ठीक, इसमें 3 ही एक्सरसाइज है। सर आप ये मिसप्लेसेस करवाओगे आप? जी हाँ जी, अरे पेपर जो बनता है वो मिसलेनियस से ही बनता है मेरे बच्चे। गए दिन वो जब एक्सरसाइज से आया करते थे क्वेश्चन, अब मिसलेनियस से आएंगे सिर्फ, यानी 95% पेपर मिसलेनियस से होगा, केवल 5% ही एक्सरसाइज मिस होगा भाई, ये ध्यान रखना। ओके सर। अब बात करते हैं, कह रहा है भाई सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू निकालने की बात कर रहा है वो, यही कह रहे हैं ना। अच्छा, सबकी पावर 2 दिख रही है यहाँ पर, इससे क्या बोलोगे आप? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे ना? हाँ यस या सर। नहीं? यस सर। कोई रूल पढ़ा था आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कभी भी? सर पढ़ा था पर ज्यादा ध्यान नहीं करता। चलो देखो सर ये, ऐसा होता है शायद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसा होता है शायद से। देखो ऐसा कुछ पढ़ाया था क्या गलती से? ये सर 10th में पढ़ा था। ऐसे पढ़ा था, माइनस यस बी सर। प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यस सर पढ़ा था। पढ़ा था। 4th चैप्टर में 10th। ओके, तो ये पढ़ा था, तो ये रटा हुआ था या बनाना आता है? सर रटा हुआ है। रटा हुआ है, तो बनाना सीखना चाहोगे या हम भी यस वैसे सर। करें? सर बता दीजिए। नहीं सर, याद है तो याद ही रख लेंगे ना। याद तो रखोगे, पर पता होना चाहिए। अरे आपको कमाल की बात, एक फरारी मेथड है, फरारी जानते हो ना? फरारी नाम सुना है ना? यस यस सर। सर। हाँ, तो फरारी मेथड भी है रूट सोल्व करने के लिए। तो देखना, एक कार्डानो है, एक कार्बन फॉर्म है रूट्स के लिए। फिलहाल हम इसको समझ लेते हैं, कर रहे हैं तो कर ही ले। एक इक्वेशन है, मान लीजिए मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पर, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? भाई ए से यस डिवाइड, सर। स्प्लिटिंग का एक रूल था शायद, अगर आपको याद हो, जो x का कॉफिशिएंट होता है ना, उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। और ये सीख ही लो, क्योंकि 12th में भी खूब यूज होगा ये। अगर नहीं आता है तो इसको सीख लीजिए, वरना 12th में बहुत दिक्कत आएगी। तो आप इस b बाई ए एक्स पे क्या लिखोगे? b बाई 2a का स्क्वायर ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक, मैंने ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट किया। और प्लस सी बाई ए। सर हमें सपने आ रहे हैं जो ऐड सब्ट्रैक्ट करें, और यही क्यों करें? हद हो गई। बात आई सर, आपने बी बाई बी अपॉन 2a किया, चलो आपकी बात मान लेते हैं कि आप b बाई 2a कर रहे हो, हाफ कर रहे हो, पर मैं क्यों मानू ना? क्यों मानू? चलो रिकॉल करते हैं। एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, तो इसके कहने का सेंस क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यही है ना? तभी इसको क्या बोल पाओगे यस आप? 2x प्लस, सॉरी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तभी बोल पाओगे। सर। अब आपने नोटिस किया, यानी जो बीच वाली टर्म्स होती है वो ट्वाइस होती है। क्या होती है? ट्वाइस।
होती है ना 2ab, चॉइस 2ab पढ़ा है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, पढ़ा है ऐसा है ना। यस सर। तो जो 2 होता यस है सर, पढ़ा है। वो ट्वाइस होता है, तो यहाँ पर कहीं 2 तो है नहीं, है नहीं ना, तो वो 2 होना चाहिए, इसीलिए हम इसके कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं, यानी जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसका हाफ कर देते हैं। तो b अपॉन a था, उसका हाफ क्या हुआ, b अपॉन 2a। ठीक, ओके सर। अब उससे हुआ क्या, उससे बन गया फॉर्मूला x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला बन गया। अगर ये फॉर्मूला बन गया तो ये b/2a का स्क्वायर माइनस c अपॉन ए, तो b स्क्वायर 4a स्क्वायर c/a, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो b सर, ये माइनस 4a दोबारा बता दो, समझ में नहीं आ रहा। नहीं यार, अरे वेरी गुड। ये जो पार्ट था ये वाला और ये वाला इस साइड लाऊंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तो ये माइनस का है, इस साइड आ गया प्लस हो गया, ये प्लस का है माइनस हो गया। नहीं ठीक है, सर, ये देखिए जो आपने ग्रीन कलर में जो इक्वेशन लिख रखी है सर, ये कहाँ से आई? ये कहाँ से आई, सर, ये समझ में नहीं आ रहा। ओके। अब आप ध्यान से देखना, तो एक सेकेंड, देखो ध्यान से, ये इक्वेशन कहाँ से है, ये वाली ना नीचे वाली। अब यस देखो सर। ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, और बीच में क्या हो गया, 2a भी नहीं हो गया, 2a, ये फार्मूला नहीं हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे देखो आप, यस x स्क्वायर दे रखा है, b/a था ना, अभी हमने जो स्प्लिट किया, जो फॉर्म बनाई, उससे हम क्या समझे, फॉर्मूले के हिसाब से 2 से यहाँ डिवाइड, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो एक तो ये हो गया, एक x हो गया, तो 2ab a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। हेलो, क्लियर हुआ है नहीं हुआ, यस सर। नहीं हुआ, देखो बेटा जबरदस्ती, एक बात जाना ना, जबरदस्ती तो हाँ में से भरना मत, ठीक है, नहीं हुआ ठीक। तो सीधा बोले नहीं हुआ, करवा देता हूँ मैं, ठीक है, उसकी कोई वो नहीं है, बोलो हो गया या कराऊं, नहीं दोबारा आ बताओ, रहा सर, समझ में नहीं आ रहा। नहीं है तो ऐसे बोलो ना, शर्माना कैसे लग रहा है कि मैं हद हो गई यार। एक सेकेंड, सारे कराऊंगा, जो जो नहीं हो पाएंगे वो मैं करवाऊंगा, पक्का कराऊंगा, पर ट्राई करके आना है। 10th ही बता दो सर। 10th बता दें, अच्छा देखो क्या लिखा है 10th के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x अपॉन रूट 2 प्लस 1/√0। मेरे कराने का ये मतलब नहीं है कि मैं कोई और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पर मैं चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन तभी मेरे पास आए जब आप पहले ट्राई करके आए, ठीक। ठीक। यहाँ a क्या हो गया √2, b क्या हो गया 1,
और सी क्या हो गया रूट 2। ठीक, फॉर्मूला क्या है भाई, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर एनी वन माइनस 4ac, ये क्या है रूट 2c, क्या है रूट 2 अपॉन 2a। यहाँ तक समझ में आ गई बात या नहीं आई? यस सर। सर इनको आ गई। सीधे सीधे फॉर्मूला में पुट करना है बस। हाँ, अभी देखो 1 माइनस 8 हो गया 2 रूट 2 माइनस 1 प्लस माइनस, इसे रूट 7 आयोटा लिख सकते हैं क्या? यस सर लिख सकते हैं। सेपरेट कर लो सर आयोटा कैसे? भाई, माइनस का रूट 7 आया, आयोटा इसे रूट 7 आयोटा लिखेंगे, इस माइनस की जगह आयोटा। ठीक है। ओके। अब इसको सेपरेट कर लो, रेशनलाइज करना है तो रेशनलाइज कर लो, काम खत्म। ठीक, लिखना ए प्लस यस आयोटा, समझ में आया? और घबराना यस नहीं, क्वेश्चन नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई विल डिस्कस, मैं प्रॉपर ढंग से डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट को क्लियर कराऊंगा, दोबारा कराऊंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको भेज ही रहा हूँ। ठीक, हाँ, आज कोई पीडीएफ तो बनाई नहीं हमने, तो पीडीएफ तो मिलेगी नहीं, आज तो यही समझा दिया मैंने। छोटे से कॉन्सेप्ट है, ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नहीं होंगे। सर इससे हो जाएगा। हाँ, वीडियो भेज दूंगा, वीडियो से आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके आज की ओके क्लास सर। में इतना ही काफी है। कोई क्वेरीज, कोई डाउट अगर कुछ है तो पूछिए।